राजस्थान के अलवर में एक महिला ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। महिला ने 2 साल पहले ही उस शख्स से शादी की थी और उनका एक बच्चा भी था। महिला वही पास के एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करती थी और वही दूसरी कंपनी में काम करने वाले दो लोगों से उसके अवैध संबंध थे। कोई इंसान अपनी खुशियों को पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है? यदि आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो अलवर के एक मर्डर की खौफनाक कहानी को समझना होगा, जहां एक महिला पति के होते हुए दो प्रेमियों के साथ एक साथ संबंध बनाती थी। जब उसे दोनों प्रेमियों से मिलने में पति से दिक्कतें होने लगी तो उसने एक खौफनाक खूनी खेल को अंजाम दे डाला। आइए जानते हैं पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय के सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये पूरी एनालिसिस कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। तैयार किया गया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल यह कहानी हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले इंदपाल से शुरू होती है। 32 साल के इंदपाल ने 2 साल पहले सिरसा की रहने वाली शशि, जो कि 28 साल की है, उससे लव मैरिज किया था। शशि पहले से शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी थी, लेकिन उसके बाद भी इंदपाल ने बेटी को अपनाया और शशि से शादी की, जो कि शशि की दूसरी शादी हो गई और दूसरा पति इंद्रपाल हो गया। और फिर शशि भिवाड़ी के खुसखेरा स्थित आनंदा ग्रीन सोसाइटी में किराए पर रहने लगे और दोनों का एक बेटा भी हुआ। शशि खुसखेरा की एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करती थी। शादी के बाद भी शशि के दो और लोगों से अवैध रिश्ते बन गए, जो इंदपाल के फ्लैट के ऊपर दूसरे फ्लैट में रहते थे। एक हैदराबाद का बालाकांत और दूसरा फरीदाबाद का कुलदीप भी किराए पर रहता था और वह दोनों भी खुसखेरा में प्राइवेट नौकरी करते थे। शशि की कुलदीप और बालाकांत दोनों से अवैध संबंध थे। इंदपाल की वजह से कुलदीप और बालाकांत को शशि से मिलने में परेशानी होती थी और उसके घर आने जाने में दिक्कत भी होती थी। ऐसे में तीनों ने मिलकर इंदपाल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर बालाकांत और कुलदीप ने शशि को भिवाड़ी की एक दूसरी सोसाइटी में किराए का कमरा दिलवाया, जहां शशि अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। इसमें उन दोनों को मिलने में जो परेशानी थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन शशि बिना बताए घर से चली गई थी तो इंदपाल परेशान था। जिसके बाद परेशान इंदपाल ने उनकी तलाश में जुटा रहा। इसी बीच कुलदीप की बालाकांत से मुलाकात हुई और फिर सारी परेशानी बताई तो उन दोनों ने इंदपाल से कहा कि तिजारा में एक बाबा है जो उनकी पत्नी के बारे में उसे बता सकता है। ऐसे में इंदपाल दोनों के बताए अनुसार 28 जून 2024 को रात के समय तिजारा के लिए निकला। कुलदीप और बालाकांत भी इंदपाल के साथ एक ही स्कूटी पर तिजारा जाने लगे। इस दौरान रास्ते में धारदार हथियार से कुलदीप और बालाकांत ने मिलकर इंदपाल की गला रेतकर हत्या कर दी और इसके बाद शव को वही छोड़कर फरार हो गए। 29 जून 2024 की सुबह पुलिस को शव की जानकारी मिली। पुलिस ने बाइक के नंबर प्लेट और कॉल रिकॉर्डिंग से इंदपाल की पहचान की। शशि और इंदपाल जिस सोसाइटी में रहते थे वहां पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि इंदपाल की पत्नी शशि के और भी कई लोगों से भी अवैध संबंध थे और उसके घर पर कई लोगों का आना जाना रहता था। उन्होंने बताया कि शशि के गायब होने के बाद सोसाइटी से दो और लोग, बालाकांत और कुलदीप, भी गायब हो गए। इसके बाद पुलिस की सुई घूमी और जब कॉल डिटेल और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने शशि को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो शशि ने हत्या में अपनी भूमिका समेत पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। ऐसी कलयुगी पत्नी और उसके प्रेमी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।